नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की सेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और यूएई के संबंधों के बारे में, उनके बीच बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, इकोनॉमिक साझेदारी के बारे में, बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, डिफेंस के बारे में और एक्स्ट्रा जो अभी एग्रीमेंट हुए हैं उन सभी के बारे में। और इसी बीच पाकिस्तान का क्या रोल रहा है इन तीनों देशों के एक धुरी के रूप में, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बात करेंगे। और ये वीडियो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बेहद ही उपयोगी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है कि हाल ही दिनों में यूएई के राष्ट्रपति हैं, भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़ के गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और उनको भाई बोलकर संबोधित किया। तो यहाँ पे ये सब इस तरह का सम्मान दिखाता है कि यूएई भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और भारत और यूएई की दोस्ती काफ़ी सदियों से है और उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने का मिलता है, फ्रेंडशिप का, क्योंकि ओल्ड एज जो कल्चरल, धार्मिक और इकोनॉमिक टाइज भी हैं जो पुराने प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। द्विपक्षीय रिलेशंस, जैसे द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो लगभग 3 मिलियन 30 लाख भारतीय वहाँ पे बड़े ही प्यार से यूएई के साथ रहते हैं। और इसी के साथ इंडिया भी उनके खाड़ी देशों के बीच यूएई के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल रहा है और उसको यूएई नाम का एक अच्छी भागीदार भी मिल गया, क्योंकि यूएई भी अपना एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए एक देश ढूंढ रहा था। क्योंकि पश्चिमी एशिया में आप देख पा रहे होंगे आतंकवाद का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। उन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यूएई को एक स्टेबल कंट्री की ज़रूरत थी और उस स्टेबल कंट्री के लिए भारत के रूप में उसे एक इम्पोर्टेंट, स्वाभाविक, नेचुरल पार्टनर यहाँ पे मिल जाता है और दोनों की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप में पूरी हो जाती हैं। और वो सब दिखाती हैं दोनों पक्षों में व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए 2017 में सीएसपी पर भी यहाँ पे साइन किया गया था। अब यूएई की मजबूरी क्या है या फिर यूएई क्यों भारत की तरफ झुकाव है, इसके काफ़ी सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। जियोपॉलिटिकल स्थिति के चलते ईरान लगातार सऊदी अरब या अमेरिका के साथ स्ट्रगल होने की स्थिति में हमेशा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की हमेशा धमकी दे देता है ईरान। इससे यूएई पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ट्रेड उसी रास्ते से होता है। यूएई ने पिछले समय पाकिस्तान को एक साझेदार के रूप में देखा था। पाकिस्तान एक अच्छा दोस्त साबित नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में आंतरिक मुद्दों का सामना कर रहा है और जो इसकी जो ये लड़ाई थी यमन में, जो ईरान बैक्ड रिबल थे उनके खिलाफ, सऊदी अरब की मदद करने में भी यह विफल रहता है। तो पूरे पश्चिम एशिया में ये एक किस्म से अपनी जो भूमि है वो पे जिहादी ट्रेंड करने के लिए भी पाकिस्तान की एक इमेज बन चुकी है कि भैया पाकिस्तान आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है। और एक तरह की इमेज ऐसी बन गई है कि भाई इससे तो आतंकवाद के मामले में बात करना ही बेवकूफ़ी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सीरिया, इराक, लीबिया और यमन जैसे देश इन सख्त संघर्षों से पीड़ित हैं। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है वो भी, वहाँ से भी हमें इसको यूएई को अच्छे परिणाम साबित नहीं हुए, जिस वजह से उसका भारत की तरफ झुकाव होने का मुख्य कारण ये रहा है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें हम, ट्रेड और कॉमर्स किसी भी देश के बीच में इम्पोर्टेंट कारण होता है, उनके संबंध होने का कारण। और यूएई भारत में एफडीआई का मेन सोर्स यहाँ पे रहा है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद यूएई भारत का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार है और यूएई भारत के तेल इंपोर्ट का लगभग 8% हमें सप्लाई करता है और भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा 5वां सप्लायर भी यहाँ पे है। सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें, दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी और डिफेंस मजबूत हो रहे हैं। भारत और यूएई की वायु सेनाओं के बीच 10 दिवसीय वायु युद्ध अभ्यास यानी कि डेजर्ट ईगल का भी यहाँ पे आयोजित किया गया था। पिछले कुछ एग्रीमेंट्स की हम बात करें तो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड एक यूनिट ने लगभग 10% स्टेक यूएई की ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड जो जाकुम है वहाँ से अपनी हिस्सेदारी के लिए लगभग $600 मिलियन का यहाँ पे भुगतान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अबू धाबी में बीपीएससी
स्वामीनारायण मंदिर की आधारशिला यहाँ पे रखी। एक और MOU साइन किया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के और अबू धाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के बीच में। लॉजिस्टिक पार्क और हब बनाने की जम्मू कश्मीर में बात की जा रही है, जो स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करने वाला है। ये हमने सब चीज़ों की बात करी, लेकिन अब हम कंसर्न्स क्या हैं, इनकी चिंताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जहाँ तक निवेश का सवाल है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो भारत की ओर से स्लो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पिछले वर्षों में काफ़ी बायलैटरल व्यापार में कमी आई। भारत आपको पता है कि काफ़ी स्लो काम करता है, धीरे धीरे स्लो इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बड़ा इश्यू है भारत के बीच। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ तो फिलीपीनो और बांग्लादेशी सहित जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो भारत के जो मजदूर हैं उनको भी रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका समाधान यही है कि भारत को अपने जो इम्प्लीमेंटेशन स्पीड है उसमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी जो है भारतीय कंपनियां UAE में निवेश कर सकती हैं। रक्षा क्षेत्र में जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम कॉरपोरेशन बढ़ा सकते हैं। भारत UAE की जो पॉलिसी है नेबरहुड लुक वेस्ट पॉलिसी, उस पे काम कर रही है, धुरी बन गई हैं। हाल ही में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर के कारण भारत और UAE के बीच में आपसी सहयोग में एक नए अवसर प्रदान किए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान कहा था कि भारत UAE नई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, और ये सब हमें इनके रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। इसी कारण UAE के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ भारत के दौरे पर अभी आए हैं। तो काफ़ी सारे MOU साइन करने वाले हैं, और गिफ्ट सिटी में ये प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पे एज चीफ गेस्ट उनको इनवाइट किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य इशू की। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बाय बाय।